नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जो में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे देवसैनी एकादशी, हरिशैनी एकादशी 2026 में कब है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, दशमी से लेकर द्वादशी यानी पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और देवसैनी एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, देवसैनी एकादशी, हरिशैनी एकादशी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दोस्तों ये एकादशी है, ठीक है। और इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, जो कि 4 महीने तक चलता है। और इस एकादशी में विष्णु भगवान जो हमारे हैं वो क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए। और कब उठते हैं, जब हम देवउठनी एकादशी का व्रत रखते हैं 4 महीने बाद कार्तिक माह में, तब भगवान को जगाया जाता है और उस दिन से हमारे घर के शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। किंतु ये 4 महीने जो चलेंगे चातुर्मास, इसमें किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं, और सृष्टि का जो कार्यभार है वो कौन करता है, शिव जी हमारे भोलेनाथ के हाथ में रहता है। इसमें शिव जी की हम पूजा करते हैं चातुर्मास में। तो 25 तारीख से 25 जुलाई से दिन है दोस्तों शनिवार। शनिवार के दिन हम व्रत रखेंगे और उसके एक दिन पहले यानी शुक्रवार के दिन, तो आप लोग शनिवार 25 जुलाई को व्रत रखेगा और शुक्रवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का हम पालन करेंगे, क्योंकि ये 3 दिवसीय व्रत होता है, आप लोग को मालूम ही है। और पहली बार इस एकादशी से आपको एकादशी का व्रत शुरू नहीं करनी है, एक तो अधिक मास भी लगा है, तो आप लोग मत कीजिएगा। और जो लोग पहले से करते हैं वो करेंगे। तो शुक्रवार के दिन आप लोग बाल वगैरह धोकर दशमी तिथि के नियमों का पालन कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग जैसे तुलसी पत्र वगैरह तोड़ लीजिएगा, क्योंकि हम एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। और दशमी के दिन आप लोग बाल धोकर शुद्ध सात्विक दोस्तों भोजन कीजिएगा, बिना लहसुन प्याज का। और मसूर की दाल, बैगन, मूली नहीं खानी। हर एकादशी व्रत में मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान रखिएगा। और चावल आप लोग दशमी के दिन खा सकते हैं, रात्रि में दशमी के दिन मत खाइएगा, आप लोग सुबह में खा सकते हैं। और उसके अगले दिन दोस्तों हम व्रत रखेंगे यानी शनिवार के दिन। तो ये शनिवारी एकादशी है और आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं उस दिन। और तुलसी जी की पूजा आप लोग दूर से कीजिएगा, जल तो नहीं डालते, कुछ लोग डालते हैं, आप अपना देख लीजिएगा। तुलसी पत्र मत तोड़िएगा, दूर से पूजा पाठ कर लीजिएगा सूर्यदेव को जल देकर। और हम विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। और पीले चीज़ों का प्रयोग कीजिएगा, जो भी पीला मिल जाता है भगवान को चढ़ाकर विधि विधान से हम पूजा करेंगे। पूजा करने के उपरांत आप लोग फलाहारी ये व्रत होता है, आप लोग फल फलाहार करके जल ग्रहण करके और तब आप लोग व्रत के दिन सोइएगा मत। ये आप लोग गलती पूछने लगते, दीदी रात्रि में सो सकते, जी रात्रि में आप लोग सो सकते, दिन में मत सोइएगा। और आप लोग दान में कुछ भी अनाज वाली चीज़ें दान ना करें, ना देवी देवताओं को अनाज का भोग लगानी है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फलाहारी भोग लगानी है और विष्णु भगवान का आप लोग पूजा पाठ करके किसी भी मतलब जीव जंतु को ना मारें, किसी का अपमान ना करें, किसी का निरादर ना करें, ऐसे सब करके हम सिलाई बुनाई आप लोग पूछते हैं व्रत में कर सकते हैं, जी आप लोग सिलाई बुनाई कर सकते हैं, केवल जितिया व्रत में नहीं करते हैं। तो ये सब कार्य आपका हो गया। उसके बाद से दोस्तों हम अगले दिन पारण करेंगे, यानी रविवार के दिन हम पारण करेंगे, शनिवार को व्रत रखेंगे
और रविवार के दिन हम पारण करेंगे। तो पारण में आप लोग लहसुन प्याज पारण में भी हम नहीं खाते हैं। और एकादशी के दिन शनिवार का दिन है, आप लोग पीला सिंदूर वगैरह लगाकर व्रत के दिन अपना पूरा आप लोग मतलब मेकअप कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दशमी के दिन शुक्रवार है, उस दिन भी कर सकते हैं। शुक्रवार का जो व्रत रखते हैं तो दशमी के दिन दो व्रत आपको रखना पड़ेगा, ये भी बता दे रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं दीदी हम शुक्रवार का व्रत रखते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, कोई स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं या कंटिन्यू रखिएगा। क्योंकि बहुत सारी बहनें वैभव लक्ष्मी माता का और संतोषी माता का व्रत रखती हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य कीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों पारण के दिन हम फिर से स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। पूजा करके तुलसी पत्र और गंगा जल सबसे पहले मुख में डाल लीजिए। उसके बाद आप हम लोग भोजन में, जो लोग बोलते हैं दीदी हम लोग चावल खाते हैं, तो देखिए चावल भी खाते हैं ना, तो रोटी पहले मुख में डालिए। द्वादशी के दिन हम लोग तो रोटी ही खाते हैं, लेकिन जो चावल खाते हैं वो उनके लिए भी बता दूं, रोटी ही पहले खाकर व्रत खोलनी चाहिए। लेकिन अब जो चावल खाते हैं उनको मैं रोक नहीं सकती, आप अपने घर का नियम भी देख लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों आप दाल घी का बना हुआ मतलब कोई भी सब्जी, लौकी की सब्जी, आलू की सब्जी और भी कोई सब्जी आप देख लीजिए जो खाते हैं खा लीजिएगा। बैगन मूली उस दिन भी नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते। और अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, ये सब दाल आप लोग खा सकते हैं, या दाल ढोकली बनाकर भी आप लोग खा सकते हैं, वो भी बेस्ट है। कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है, एक ही साथ बना लो, एक ही साथ खा लो, पेट भी भर जाता है। और एक समय ही हम भोजन करते हैं, तो आप लोग पहले शुभ मुहूर्त में मतलब पारण करनी चाहिए। तो आप लोग पहले तुलसी पत्र गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा, नियम हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग मतलब एक बार खाना है तो शुभ मुहूर्त में भी खा सकते हैं, या थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा लेट भी खा सकते हैं, ठीक है। और बीच में भूख लगती है तो आप लोग फलाहार कर सकते हैं। और शिव जी की भी पूजा दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है 25 तारीख से, शनिवार के दिन से, तो आप लोग ये सभी कार्य कर सकते हैं। और दान जरूर कर लीजिएगा। भोजन से पहले अनाज का दान किया जाता है, आटे का दान किया जाता है। अगर कोई लेने वाला नहीं है तो पैसा का भी दान एकादशी व्रत में जरूर कर दीजिएगा, आप लोग भूलिएगा मत, दान का इसमें बहुत महत्व है। और ऐसे करके द्वादशी के दिन भी हम सोते नहीं हैं। एकादशी और द्वादशी के दिन दोस्तों त्रिजटा नाम की राक्षसी को आपका एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ मिल जाता है, तो इसलिए नहीं सोनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता दूं, एकादशी के दिन तो हम तुलसी जी में जल नहीं डालेंगे, शनिवार है, और रविवार के दिन भी तुलसी जी में जल नहीं डालते, यानी द्वादशी के दिन। तो क्या करेंगे, तो देखिए ऐसी स्थिति में आपको समझा दूं, अगर मान लीजिए तुलसी माता सूख रही हैं, पौधा है ना मुरझा रही हैं, तब आप लोग डिसीजन ले लीजिएगा, जल डाल दीजिएगा। नहीं तो पौधा 2-2 दिन अगर जल नहीं डालिएगा तो मुरझा जाएंगी। तो आप अपना डिसीजन लीजिएगा, पौधा किस प्रकार से पूरा सूख रहा है, गर्मी का मौसम है, आप लोग देख ही सकते हैं, तब उसके अनुसार कार्य कीजिएगा। सारी बातें आपको समझा दी। चलिए अब आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों आपको बता दो, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 9:15 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 11:35 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हम उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए देवशयनी हरिशयनी एकादशी का व्रत हम 25 जुलाई दिन शनिवार को रखेंगे। अब चलिए आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो पारण हम करेंगे 26 जुलाई दिन रविवार को सुबह 5:40 से लेकर 8:22 तक आप लोग पारण कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।